वेलकम बैक टू सर स्टॉक्स। आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो किसी काम को डिसाइड करते हैं, उसको करने बैठते हैं और उसी समय किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट होके आप उस काम को वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन फोन के नोटिफिकेशन का हो सकता है, किसी के कॉल का हो सकता है या किसी चीज का याद आने का हो सकता है जो आपको पहले करनी थी लेकिन आपने किया नहीं है और आपका काम वहीं का वहीं रह जाता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं उस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका नाम है यूलिसिस। यूलिसिस एक ग्रीक कैरेक्टर है जो एक राजा हुआ करता था और उसके राज्य में एक अजीब सी चीज होती थी। उसके राज्य में एक नदी बहती थी। उस नदी में जब नाव लेके जाया जाता था तो लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में एक सुंदर सी आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोग गा रहे हैं ऐसी आवाज सुनाई देती थी और वो आवाज को सुन के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और अपने टेम्पटेशंस के बारे में सोचने लगते थे और नाव इसी कारण से किसी पत्थर पे टकरा के टूट जाती थी और लोग मर जाते थे। तो यूलिसिस को जब ये पता चला तो उसने भी पता लगाने की कोशिश की कि इसके पीछे का राज क्या है। तो उसे पता चला कि जो गाना गाने वाले लोग हैं ये अजीब से प्राणी होते हैं जिनको सायरन्स बोलते हैं और इनका काम ही ये होता है कि नाव में जाने वाले लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें और उनको मार डालें। तो यूलिसिस क्योंकि राजा था तो उसने ये सोचा कि मुझे इसको सही करने की जरूरत है। तो वो अपनी नाव लेके निकला और उसने अपने साथ जितने कर्मचारी थे उनको ये बोल दिया कि जब हम उस पर्टिकुलर एरिया के पास पहुंचेंगे तो आप सबको अपने कान पूरी तरह से बंद कर लेने हैं ताकि आपको कुछ सुनाई ना दे और आप मुझे माच से बांध देंगे, जो बेसिकली एक एरिया होता है उस नाव के बीचों बीच, एक खंबे सा एरिया, और मेरे कान खुले रहेंगे और मैं कुछ भी बोल लूं, कोई भी ऑर्डर्स दूं, आप नहीं सुनेंगे जब तक हम उस एरिया से नहीं निकलते हैं। तो उसके कर्मचारियों ने वही किया। वो लोग नाव निकाले और जब उस पर्टिकुलर एरिया में वो पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, यूलिसिस को बांध दिया और वो अपने कान बंद करके उस एरिया से निकलने लगे। तो जैसे इन लोगों को उन सायरन्स ने देखा तो उन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया। अब वो गाना सिर्फ यूलिसिस को सुनाई दे रहा था और जैसे ही वो गाना सुनता है तो यूलिसिस को अपने परिवार के बारे में याद आने लगता है, अपने पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में याद आने लगता है और उसके अंदर एक टेम्पटेशन होती है कि मैं यहां सबसे निकल जाऊं और मैं वहां पहुंच जाऊं। और बहुत चिल्लाता है, बहुत सारे ऑर्डर्स देता है, लेकिन क्योंकि उसने पहले ही ऑर्डर दे रखे थे कि कोई मुझे यहां से नहीं निकालेगा तो उसके कर्मचारी उसको नहीं निकालते हैं और थोड़ी देर बाद उस एरिया को वो क्रॉस करके निकल जाते हैं। और बाद में यूलिसिस ये सारी चीजें अपने लोगों को बताता है और उससे उसने एक रूल बनाया, जिस रूल के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उसको बोलते हैं यूलिसिस रूल। यूलिसिस रूल क्या है? यूलिसिस ने क्या किया, अगर आप देखेंगे कि उसको पता था कि एक समय के बाद उसको टेम्पटेशन आएगा कुछ करने का, जो करना चाहता है उससे डाइवर्ट होकर कुछ करने का उसको टेम्पटेशन आएगा। तो उसने अपने लोगों को क्या बोला कि मुझे माच से बांध दो ताकि मैं उस टेम्पटेशन के होने पर भी वहां से निकल ना सकूं। और यही रूल है यूलिसिस का। यूलिसिस का बोलना है कि अगर आपको कोई काम करना है और आपको पता है कि इस काम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो उन चीजों को अपने आप से हटा दो और अपने आप को एक पर्टिकुलर एरिया में बांध दो ताकि आप उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जा सको। जैसे सपोज आप कुछ पढ़ना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं और आपको पता है कि 1-1.5 घंटा मुझे वहां समय लगेगा, तो उस समय आपको डिस्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो आपका फोन या आपके आसपास के लोग। तो उस समय आपको क्या करना है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना है और अपने फोन को बाहर छोड़ देना है। आपके पास सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो उस काम के लिए जरूरी है, यानी एक पेन, एक कॉपी, उसके अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। तो इवन इफ आपके टेम्पटेशन आएंगे तो भी आप वहां से नहीं उठोगे क्योंकि आपने पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि मैं इन टेम्पटेशन से दूर हट जाऊंगा। यह है यूलिसिस रूल। नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप पहले पॉइंट आउट कर लें कि किन किन चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उन चीजों को अपने से दूर रख लें और अपने आप को एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, सिचुएशन में बांध दें ताकि आप उन टेम्पटेशन की तरफ ना जाएं जिस तरह से यूलिसिस के साथ हुआ और आप अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सके। यह है वो वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने लायक लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के अच्छे वीडियोस
आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।